मानसिक रूप से भी बीमार कर देती है। ये बीमारी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। अगर ये समय पर डायग्नोज हो जाए तो इसे हराया जा सकता है। दुनिया भर में हर साल कई लोग इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। आज भी देखा जाए तो इतनी घातक होने के बाद भी लोग इसे लेकर जागरूक नहीं है। ऐसे में इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर शरीर के अलग अलग हिस्सों से शुरू हो सकता है। यूं तो ये बीमारी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, लेकिन महिलाएं कुछ तरह के कैंसर के लिए ज्यादा सेंसिटिव मानी जाती हैं। या आसान भाषा में समझे तो कुछ कैंसर महिलाओं को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी शुक्ला और आज आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि वो कौन से कैंसर हैं जो सबसे ज्यादा महिलाओं को अपनी चपेट में लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैंसर क्या होता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में सेल्स नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जब कैंसर किसी महिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में शुरू होता है तो इसे स्त्री रोग संबंधी कैंसर यानी गायनेकोलॉजिक कैंसर कहा जाता है। यूं तो महिलाओं में 6 तरह के कैंसर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये 5 कैंसर महिलाओं को अपनी चपेट में लेते हैं, जो है सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, गर्भाशय कैंसर, वेजाइनल कैंसर और वल्वर कैंसर। महिलाओं में होने वाला कैंसर का छठा और अलग कैंसर होता है फैलोपियन ट्यूब कैंसर। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी ज्यादा महिलाओं को अपनी चपेट में लेता है। अब आपको इन कैंसर के बारे में बताते हैं और इसके हर एक कैंसर के लक्षण बताते हैं ताकि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स की कोशिकाओं या सेल्स में विकसित होता है। यह गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है जो योनि यानी वेजाइना से जुड़ता है। यह ह्यूमन पेप्लोमा वायरस संक्रमण के कारण होता है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके लक्षण में शामिल है बहुत ज्यादा थकान होना, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द या सूजन आना, संभोग के दौरान पेल्विक दर्द या दर्द, शारीरिक संबंध के बाद खून निकलना, पीरियड्स में सामान्य से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना या फिर सफेद पदार्थ निकलना। अब दूसरे कैंसर की बात की जाए तो दूसरा कैंसर होता है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर आपके ओवरीज में शुरू होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद छोटे अंग है। ओवेरियन कैंसर का पता लगाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लक्षण अक्सर लास्ट के स्टेज तक विकसित नहीं होते हैं। इसके लक्षण है दस्त या कब्ज होना, बार बार यूरिन आना, पेट का आकार बढ़ना, खाने की आदतों में बदलाव आना, असामान्य वेजाइनल ब्लीडिंग होना, पेल्विक या पेट में दर्द या सूजन आना। तीसरा कैंसर होता है गर्भाशय कैंसर। गर्भाशय कैंसर में 2 तरह के कैंसर शामिल हैं, एक एंडोमेट्रियल कैंसर और दूसरा गर्भाशय स्क्रोमा कैंसर। गर्भाशय कैंसर के लक्षणों में असामान्य वेजाइनल ब्लीडिंग शामिल है। इसके इलाज में अक्सर आपके गर्भाशय को हटाने के लिए हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। इन लक्षणों से इसकी पहचान की जा सकती है, जैसे मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेट के ठीक नीचे पेल्विस में ऐंठन होना, मेनोपॉज पतला या फिर सफेद वेजाइनल डिस्चार्ज होना, 40 साल के बाद बार बार वेजाइनल ब्लीडिंग होना। अब वेजाइनल कैंसर की बात करें तो वेजाइनल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो आमतौर पर आपकी वेजाइनल लाइनिंग में बनता है। अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है या आपको HPV संक्रमण है तो आपको इसके विकसित होने का ज्यादा खतरा है। इस कैंसर का शीघ्र पता लगाना मुश्किल है क्योंकि ये भी कोई खास लक्षण नहीं दिखाता है। ऐसे में इसके लिए नियमित पेल्विक टेस्ट और पैप स्मीयर करवाना एक अच्छा विकल्प है। इसके कुछ लक्षण हैं जैसे पेल्विक में दर्द होना, यूरिन आते वक्त दर्द होना, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, कब्ज या काले रंग का मल आना, संभोग के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग होना, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान दर्द होना, बार बार यूरिन जाने की इच्छा करना और साथ ही वेजाइनल डिस्चार्ज के वक्त खून या पानी आना। अब 5वें कैंसर की बात करते हैं यानी कि वल्वा कैंसर की। वल्वा को वल्वा कैंसर या वल्वल कैंसर भी कहा जाता है। इसके ज्यादातर मामले या तो ह्यूमन पेप्लोमा वायरस यानी कि HPV संक्रमण या लाइकन स्क्लेरोसिस से संबंधित होते हैं।
इसके इलाज में सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी शामिल है। वल्वर कैंसर के लक्षण होते हैं बिना पीरियड्स के ब्लीडिंग होना, संभोग या यूरिन के दौरान दर्द होना, त्वचा का मोटा या खुरदुरा पैच होना, खुजली या जलन जिसमें सुधार ना हो, गांठी, मस्से जैसे उभार या ठीक ना होने पर अल्सर शामिल होना, रंग में परिवर्तन आना जो उसमें त्वचा सामान्य से ज्यादा डार्क या हल्की दिखाई दे। मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैंसर से बचाव करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय पर होने वाली जांच इससे बचाने में अहम भूमिका निभाती है। नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना इन कैंसर के जोखिम को कम करता है। ऐसे में खुद को और अपने करीबियों को सुरक्षित रखने के लिए इन बातों का खास ख्याल रखें। साथ ही अपने शरीर में दिक्कत या ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना ख्याल रखें। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही कैंसर से जुड़ा कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।